हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब कोई अच्छे होंगे। और ये मेरा सीज़न 3 का एपिसोड 2 है और इसका नाम है हैंडल द फेलियर्स इन आईआईटी और नीट एग्ज़ाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ेल करते हो, तो उस तरह के फेलियर को कैसे हैंडल करना है, आज हम लोग ये बात करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बात की थी कि जब आप 10th क्लास में जब आप फेल या फिर कम नंबर आते हैं तो उस तरह के फेलियर को कैसे हैंडल करना है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, वो एपिसोड 1 था। तो यहाँ एक पूरी लाइफ की कहानी चल रही है, जहाँ 10th में फेल, 12th में फेल, फिर रिलेशनशिप में फेल, फिर करियर में फेल और फिर लाइफ में फेल। तो ये पूरा एक सीरीज़ हम लोग का चल रहा है, इसलिए मेरा कोई भी एपिसोड मिस ना करें। तो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है मेरा एपिसोड तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। हैंडल द फेलियर्स इन आईआईटी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे हैंडल करें, ठीक है? तो ये बात करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि ये वाले फेलियर ना हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप 10th के में कम नंबर आते हैं, जब आप फेल करते हो ना, वो फिर भी हैंडल हो जाता है क्योंकि आप बच्चे होते हो, उतना उतना आपको नहीं समझ होता, वो समय के साथ आप भूल जाते हो, ठीक है? लेकिन ये वाली फेलियर जो है, जब आप 11th-12th में तैयारी करते हो, बहुत मन लगा के तैयारी करते हो और यहाँ जब फेल करते हो तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपने समय दिया है, दिन-रात एक किया है आपने, दिन-रात बहुत मेहनत की, पढ़ाई किए, क्वेश्चंस बनाए, शीट्स बनाए, ठीक है? पहले तो आपने बहुत मेहनत किया होता है, दूसरा आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपका ये कॉम्पिटिशन निकल गया, तो आपका पूरा ज़िंदगी बदलने वाला है, ठीक है? एक तो आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, ऊपर से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आपके फैमिली वालों का भी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि उन्हें लगता है कि खानदान में एक आप ही हो जो पढ़ने में बहुत तेज़ हो और आप आईआईटी कर सकते हो या नीट कर सकते हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, पॉलिटेक्निक, रेल, किसी भी एग्ज़ाम का, तो पूरे परिवार को, सोसाइटी को आप पे पूरा भरोसा होता है ना? उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप फेल करते हो ना, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगा और इस तरह के फेलियर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। लेकिन आज हम लोग अपने वीडियो में बात करेंगे कि इस तरह के फेलियर को कैसे हैंडल करें। तो यहाँ मैं कोई पॉइंट नहीं बताने वाला कि 1, 2, 3 आप ये पॉइंट फ़ॉलो करो और आप फेलियर को हैंडल कर लोगे, नहीं। अभी क्या है, अब आप एक लाइफ़ के एक फ़ेज़ में हो, ठीक है? तो इस फ़ेज़ में मैं एक कहानी सुनाऊँगा, उस कहानी में आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। इसका कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं होता कि आप ये फ़ॉलो करो और आप हैंडल कर लोगे फेलियर को, नहीं। यहाँ एक अच्छा खासा लंबा स्टेप होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ना? इस चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए एक पूरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फेल को हैंडल करना है। तो चलिए हम अपने एक कहानी पे ले चलते हैं, ठीक है? इन कहानी में जाने से पहले हम आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं। हार कर बैठना मंज़ूर नहीं, हार कर बैठना मंज़ूर नहीं, सपने से मुँह मोड़ कर बैठना मंज़ूर नहीं, सपनों से मुँह मोड़ कर बैठना मंज़ूर नहीं, हर मुश्किल को हरा दूँगा अपनी कोशिश से, हर मुश्किल को हरा दूँगा अपनी कोशिश से, क्योंकि खुद पर यकीन है और कुछ भी मंज़ूर नहीं। ठीक है? तो जब आप खुद पे यकीन करते हो ना, तो फिर आप पूरे दुनिया को इग्नोर कर देते हो। ठीक है? तो इसी तरह मैं आपको एक कहानी पे, एक सफ़र पे ले चलता हूँ, है ना? कि मैंने कैसे हैंडल किया इस तरह के फेलियर को। मैं खुद कोटा गया था, वहाँ पढ़ाई की, आईआईटी की प्रिपरेशन किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया, अच्छी रैंक नहीं आई जिसकी वज़ह से नहीं हो पाया। ठीक है? तो मैं उस तरह के फेलियर्स को कैसे हैंडल किया। तो मेरे कोटा की कहानी में क्या होता है कि जब मैं कोटा गया, तो वहाँ क्या देखा, मेरी तो कंडीशन अच्छी थी, तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, तो मुझे दिक्कत नहीं थे। बट मैंने देखा कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं या कुछ हमारे रूममेट्स हैं, वो लोग जो आप मूवीज़ में देखते हो, चाहे जो आप सुनते हो, है ना? कि लोग गाँव से आए हैं और उनके पापा ने लोन ले रखा है और वो आखिरी उम्मीद है, वो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपका एक छोटे से कमरे में रह रहा है, एक टाइम खाना स्किप कर रहा है वो, ठीक है? तो मैंने भी ऐसे-ऐसे लोगों को देखा कोटा में, जो काफ़ी खराब बैकग्राउंड से थे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर भी वो प्रिपरेशन करने आए थे, उनके पेरेंट्स ने हिम्मत करके उनको प्रिपरेशन के लिए भेजा था कोटा में। अभी क्या है ना, मेरा अगर नहीं निकला, तो ठीक है, मैं तो हैंडल कर लूँगा।
लेकिन अगर आप उस तरह के बंदे हो, जिनके लिए आईआईटी या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, नीट या कोई भी एग्ज़ाम, सब कुछ मायने रखता है, मतलब अगर ये नहीं निकला तो आप समझो कि आपकी ज़िंदगी खत्म, ठीक है? फिर आगे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, है ना? अगर आप उस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हो, है ना? तब तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके लिए फेलियर हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो कैसे हैंडल करोगे? जहाँ आईआईटी नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका पूरा ज़िंदगी खत्म है। आप और आगे आप 1 साल और वेट भी नहीं कर सकते कि दोबारा से प्रिपरेशन करें, ठीक है? तो कैसे करोगे हैंडल? ठीक है? तो ऐसे केस में अगर आपका नहीं होता है, तो फैक्ट है कि आपको तो बहुत बुरा लगेगा, नो डाउट आपको बुरा लगना भी चाहिए, और आपके पेरेंट्स की तो सारी उम्मीदें टूट जाएँगी, है ना? तो उस केस में क्या करना है आपको कि पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी है और उनको बताना है ना? कि क्यों नहीं हुआ, और आपको बोलना है कि मैं और कोशिश करूँगा। अब ऐसे कंडीशन में ना आप घर मत चले जाना। अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं होता है या रैंक ख़राब होती है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बैग-वैग पैक करके सीधा घर चले जाते हैं कि चलो अब तो मेरा कुछ नहीं हुआ, अब घर चले, अब कुछ नहीं होगा। और मेरे अंदर लोग ना अपने अंदर की वो कॉन्फिडेंस जो होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो लोग वापस घर चले जाते हैं, ठीक है? तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका कॉम्पिटिशन नहीं निकला, तो आप 1 साल का ड्रॉप लो और फिर से प्रिपरेशन करो। या तो आप ये करो, और नहीं, अगर वो नहीं कर सकते, अगर आप में वो चीज़ नहीं, 1 साल आप और नहीं दे सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन में, तो फिर आप कोई भी छोटी-मोटी कॉलेज में कहीं भी एडमिशन ले लो आप। लेकिन अगर आप घर चले गए और कुछ नहीं किए, तो आपकी पूरी लाइफ़ वहाँ से बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? तो अगर नहीं होता है तो आप चुपचाप छोटे से कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लें। और हाँ, जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सा बात है कि आप हमेशा बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो। तो आप क्या करो ना, छोटे कॉम्पिटिशन्स के भी फॉर्म भरा करो, ठीक है? तो अगर आपका बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं निकला, तो आप छोटे वाले कॉम्पिटिशन्स को निकाल के आप उसमें एडमिशन ले लेना। अगर वो तब करना जब आप 1 साल ड्रॉप करने के हालत में नहीं हो। अगर आप ड्रॉप कर सकते हो तो फिर से 1 साल जो है प्रिपरेशन करो, ठीक है? तो अब क्या है कि आप कॉलेज में एडमिशन लो, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप वहाँ बहुत मन लगा के पढ़ो, बहुत मेहनत करो, और फिर वहाँ से प्लेसमेंट लेने की कोशिश करो, ठीक है? जब आप वहाँ से प्लेसमेंट लोगे, अच्छी पैकेज लोगे, तो फिर जो आपने मिस किया था, जो आपका कॉम्पिटिशन में जो आपने नहीं निकाला था, है ना? आपका वो ऑटोमेटिक वो फेलियर जो है, आप उसको ओवरकम कर जाओगे, ठीक है? मेरी कहानी में भी यही है, मैंने भी आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, मेरी आईआईटी नहीं हुई, मैं ऐसे ही कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग किया, फिर वहाँ से मैंने प्लेसमेंट ली, और आज मैं इस जगह पे हूँ कि मैं खुद आईआईटियंस के इंटरव्यू लेता हूँ, और उनकी सिलेक्शन और रिजेक्शन अब मेरे हाथ में होती है, ठीक है? तो लाइफ़ रुकता नहीं है, लाइफ़ चलते रहता है, और आप भी कोशिश करो कि इस फेलियर को हैंडल कर लें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है? जाते-जाते एक शेर कहना चाहूँगा कि हार के डर से कभी सपने मत छोड़ो, हार के डर से कभी सपने मत छोड़ो, हर मुश्किल को अपनी ताकत में मोड़ो, हर मुश्किल को अपनी ताकत में मोड़ो, कामयाबी उनकी ही मुट्ठी में होती है, जो हिम्मत का डोर कभी नहीं छोड़ते। ठीक है? आपको हिम्मत रखना है, कितना भी बड़ा फ़ेल किए हो, आपको अपनी हिम्मत रखना है और लाइफ़ में हमेशा आगे बढ़ना है। और याद रखिए, हर मुश्किल जब भी आपका मुश्किल समय हो ना, तो आप कभी दुखी मत होना, आप हमेशा एक प्यार सा स्माइल फ़ेस पे रखना, ठीक है? आपका आधा प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही बात करते हैं, है ना? और मेरा तीसरा एपिसोड आने वाला है, तीसरा एपिसोड उसको ज़रूर देखिएगा, है ना? वो है कि अगर आप रिलेशनशिप में अगर आप वर्क नहीं कर रहा है या आपका ब्रेकअप होता है, तो उस तरह के फेलियर को कैसे हैंडल करना है, ठीक है?